ये कहानी है दो बिछड़े हुए दोस्त की। रिलेशनशिप स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पास मौजूद चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। कभी कभी हम उन रिश्तों की भी परवाह नहीं करते हैं जो हम अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों या किसी और के साथ साझा करते हैं। और फिर एक बार जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो हमें एहसास होने लगता है कि वो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। एक शहर में दो दोस्त सुरेश और रमेश रहा करते थे। साथ में स्कूल जाते, खेलते और साथ में खूब सारी मौज मस्ती करते थे। दोस्त जरूर थे वो, मगर दोनों का स्वभाव एक सा नहीं था। सुरेश जहां थोड़ा नटखट और मस्तीखोर स्वभाव का लड़का था, वहीं रमेश थोड़ा विपरीत स्वभाव का था। रमेश को अक्सर छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा आ जाता था। वो अपने माता पिता की कुछ बातों से भी चिढ़ जाता था। घर वाले अक्सर उससे थोड़े परेशान रहा करते थे। रमेश को लगता कि उसके घर वाले उससे बेकार की बातें करते रहते हैं, मगर जब दोनों सुरेश और रमेश साथ होते थे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। दोनों एक दूसरे से बातों को शेयर करते और अच्छे से बातें करते थे। सुरेश अपने गांव और माता पिता से दूर हॉस्टल में रहता था। छुट्टियों में ही वो अपने घर जा पाता था। वहीं रमेश अपने माता पिता के साथ ही रहता था। बोर्ड एग्जाम के बाद सुरेश दूसरे शहर चला गया और रमेश भी दूसरे शहर, क्योंकि सुरेश पहले भी अपने माता पिता से दूर रह चुका था तो उसे नए शहर में एडजस्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर रमेश को नए शहर में छोड़ने उसके पिता साथ गए थे। रमेश को छोड़कर जब वो जाने लगे थे, पता नहीं क्यों उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। उसके पिता अब उसे नए शहर में छोड़कर जा चुके थे। रमेश को इस शहर में सब कुछ अनजाना सा लग रहा था। कुछ दिनों तक वो इसी तरह अपना समय काटता रहा। न वो किसी से बात करता और न ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता था। फिर उसने सुरेश से बात करने की सोची। हर दिन की तरह सुरेश आज भी अपनी नई हॉस्टल की बालकनी में टहल रहा था। अचानक से उसके फोन की घंटी बजी। वो दौड़कर अपने फोन के पास गया। देखा तो रमेश का कॉल आ रहा था। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं रमेश बोल रहा हूँ। इससे पहले कि सुरेश कुछ और बोल पाता, रमेश ने अपनी बातों को आगे बढ़ाया और लगातार बोलता ही जा रहा था। उसने सुरेश को पहले 10 मिनट हाँ हाँ के अलावा कुछ बोलने ही नहीं दिया। रमेश ने बताया कि जब उसे उसके पापा छोड़कर लौट रहे थे तो वो अपने आप को रोने से रोक नहीं पाया था। उसने बताया कि अब उससे घर वालों की बहुत याद आ रही थी। पहली बार उसे कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। लग रहा था जैसे कोई उससे दूर चला गया हो। एक एक करके उसे अपने माता पिता की कही हुई सारी बातें याद आ रही थी। सुरेश ने रमेश को समझाते हुए कहा, देखो रमेश, जब मैं अपने घर से दूर पहली बार हॉस्टल गया था तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, मगर कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो गया। चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद आज पहली बार रमेश को घर वालों, खासकर अपने माता पिता की महत्व की समझ आ रही थी। दोस्तों, ऐसी कई चीजें हैं, कई रिश्ते हैं जिनको हम आस ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जब हम उनसे दूर होते हैं तभी उनकी महत्व समझ में आती है। किसी का महत्व हमें तभी समझ में आता है जब हम उससे दूर हों। इसलिए दोस्तों, हमें हर छोटी बड़ी चीज़ों की और साथ ही रिश्तों की भी हमेशा कद्र करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये दो दोस्त की कहानी? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।